हमारा विषय है ये आज के हरिनाम की चर्चा के संबंध में। क्या अजामिल के प्रति वैष्णव अपराध हुआ था? अब आप कहेंगे, अजामिल जैसे व्यक्ति को हम वैष्णव कैसे कह सकते हैं? हम में से कोई भी व्यक्ति अजामिल जैसे व्यक्ति को वैष्णव नहीं कहेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरा अध्याय है और उसका 30वां श्लोक है। यह स्वयं यमराज जी के द्वारा बोला गया है। यमराज जी ने अपने यमदूतों को बोला था, जब यमदूतों के पास कंप्लेन लेके गए कि देखिए किस प्रकार से हम जब उस पापी अजामिल को बचाने के लिए आए थे, तो 4 प्रकार के व्यक्ति आ गए और उन्होंने यमपाश को काट दिया और उनको मुक्त कर दिया। तो बात समझ गए कि वो विष्णुदूत आए थे और वह यमराज भी जानते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से निष्पाप होता है और इस कारण से उसके गले में यमपाश बाँधना एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो इसीलिए अपने ही यमलोक से यमराज जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु को। कहते हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानाम् अहो न विदुषां रचितांजलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तत्क्षम्यताम्। बड़ा सुंदर शब्द है ये। क्षम्यताम अर्थात आपके द्वारा मुझे क्षमा किया जाए। बहुत 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 ही कह सकते हैं बहुत ही सभ्य शैली है। हम लोग को सिखाया गया था संस्कृत में, भो गुरु चरणा भवद्भि क्षम्यताम। मुझे हे गुरुचरण, मम मेरा संस्कृत ज्ञान बहुत कम है, मम संस्कृत ज्ञानम अल्पम अस्ति भवद्भि क्षम्यताम। मुझे आप क्षमा कीजिए या एक्चुअली मुझे क्षमा नहीं कीजिए, मुझे आपके द्वारा क्षमा किया जाए। ये है तत् मतलब इसलिए इसलिए हमें क्षमा किया जाए। किसके द्वारा क्षमा किया जाए? स भगवान पुरुषः पुराण। वो व्यक्ति जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं, पुरी में शयन करने वाले हैं और पुराण पुरुष, आदि पुरुष हैं, सबसे पहले के हैं। कौन है वो? तो कह रहे हैं नारायण। नारायण के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा हमें क्षमा किया जाए। क्यों किया जाए? तो कह रहे, क्या कह रहे, स्वपुरुषैर यद असत कृतम न। हमारे व्यक्तियों के द्वारा, हमारे स्वपुरुष है मतलब उनके जो पुरुष है, मतलब अर्थात उनके जो भक्त अजामिल है, उनके प्रति यत असत कृतम, और नह का मतलब हमारे द्वारा जो उनके व्यक्ति, उनके भक्त अजामिल के प्रति जो अपराध हुआ है, वह उसके लिए हमें क्षमा करें। अहो, अहो मतलब संबोधन में हो रहा है कि ओह, इस प्रकार से कह रहे हैं। किसके द्वारा हुआ है? कह रहे स्वानाम अर्थात मेरे व्यक्तियों के द्वारा हुआ, यमदूतों के द्वारा हुआ है। तो अब यमदूतों के द्वारा हुआ है तो आप क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भृत्यस्य अपराधः स्वामिनो दंडः। अगर भृत्य का या शिष्य का गलती होती है तो उसके लिए गुरु को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि यमदूतों की गलती नहीं थी, वो स्वतः यमराज जी की गलती थी कि उन्हें भगवान के नाम की महिमा पहले नहीं बताई थी कि नाम उच्चारण करने वालों को बेटा तुम कभी नहीं उसके पास में जाना, वो बाद में बोला था। समझ रहे ना? तो कह रहे हैं, क्यों कह रहे, अहो न विदुषाम, वह हम लोग तो विदुषाम विद्वान नहीं है। देखिए ना, हमारे जो यमदूत थे वो मूर्ख थे और इस कारण से आपके भक्त एक वैष्णव के गले में उन्हें यमपाश बांध दिया। तो अब क्या चाहते हो? तो कहते हैं रचितांजलि नाम। अंजलि समझते हैं? ऐसे अंजलि, अंजलि हाथ जोड़ करके हम क्षमा मांगते हैं। और शांतिर गरीयसी, गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और शांति मतलब सहन करना। तो कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा होगा कि हमारे इस अपराध को सहन करें। क्यों? नमः पुरुषाय भूमने, आप महान हैं, आप भगवान हैं, आपके लिए अच्छा है कि हम जैसे हम भी आपके सेवक हैं, हमसे गलती हो गई कि एक वैष्णव के गले में हमने यमपाश बाँधा, तो आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो आप देखिए कि कितना सुंदर बात है। अजामिल जैसा व्यक्ति, अजामिल जैसे महापापी को कौन वैष्णव मानने वाला है? हमारी तो स्थिति ये है कि जो तिलक-विलक लगाया हुआ है, भक्ति कर रहा है, उसको भी कहते हैं वही मीटर लेके घूमते रहते हैं। ये उतना बड़ा वैष्णव थोड़ी ना है। और यहाँ देखिए यमराज जी महिमा समझ रहे हैं, भगवान से क्षमा माँग रहे हैं कि हमसे तो वैष्णव अपराध हो गया। तो अब देखिए वैष्णव अपराध कितना व्यापक हो गया।
अजामिल जैसा पापी व्यक्ति को भी के प्रति किए गए अपराध के लिए भगवान से यमराज जो महान है, उस जगत के यूनिवर्सल जज हैं, खुद महाभागवत हैं, वह क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु से। इतना सूक्ष्म है। तो इसीलिए कम से कम जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे सम्मान की भावना होनी चाहिए। हो सकता है बाह्य व्यवहार में वो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कभी-कभी हो भी जाता है ऐसा, लेकिन वो बहुत प्रिय हैं भगवान को। हर व्यक्ति जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान को प्रिय है। ऑब्वियसली वो वैष्णव अपराधी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ मान लीजिए कदाचित पाप भी अब दिख रहे हैं किसी के जीवन में, तो तुरंत हमें जो है यमराज की पोज़ीशन नहीं ले लेनी चाहिए। या कह सकते हैं यमराज की पोज़ीशन ले लेनी चाहिए। यमराज जी जहाँ वहाँ पे भी कह रहे हैं ना, उनसे हमारा उनको करेक्शन देना, यहाँ तक यमपाश की बात छूट दी, करेक्शन देने का भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। जो करेक्शन देना कुछ करना है, वो भगवान श्री कृष्ण करें। तो इस प्रकार से है, भगवान के नाम की महिमा है। इतने पापी व्यक्ति का भी सम्मान यमराज जी स्वयं कर रहे हैं। तो ये नाम की महिमा सुन कर के व्यक्ति को नाम जप और नाम कीर्तन में रह श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो विल